Now beta 2023 and year 1 question 1. A stone is thrown horizontally from a building of height 20 meter with a speed of 12 meter per second. ठीक है, जैसे बेटा मान लीजिए ये बिल्डिंग है, यहां से एक स्टोन को थ्रो किया गया हॉरिजॉन्टली फेंका गया तो इट विल स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड. ठीक है, ये फेंका गया 12 मीटर पर सेकंड से. एंड हाइट ऑफ द टावर या हाइट ऑफ द बिल्डिंग इट इज 20 मीटर. 20 मीटर हाइट है. इट स्ट्राइक्स एट आर डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. दिस डिस्टेंस इज आर. ये डिस्टेंस बच्चों कितना है? आर. यही हमें निकालना भी है. इट स्ट्राइक एट डिस्टेंस आर ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द बिल्डिंग इफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड एयर का रेजिस्टेंस हमें नेग्लेक्ट करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आर इज इक्वल टू 12 मीटर, 18 मीटर, 24 मीटर एंड 30 मीटर. तो आर की वैल्यू हमें निकालनी है. तो सबसे पहले बेटा हमें यहां से जब बॉल को हमने यहां फेंका है, बॉडी को इधर फेंका है, स्टोन को, जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो हाइट से यानी कि बिल्डिंग से, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा, ये टाइम मैं मान लेता हूं टाइम टेकन. टाइम टेकन इज टी टाइम लैप्स हुआ. ठीक है, अब बेटा यहां पर हॉरिजॉन्टली फेंका गया. जब बॉडी को हम हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ये तो होगी नहीं क्योंकि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इट इज 0. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0. अब बेटा यहां से ये हाइट कवर करती है टी टाइम में 20 मीटर. तो इसे कितना टाइम लगेगा? तो डायरेक्ट में निकाल सकता हूं यहां पर S is equal to ut plus half a t square. S यानी कि हाइट 20, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0. ये पार्ट 0 हो गया बेटा. 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, अब बेटा बॉडी नीचे आ रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो जी पॉजिटिव होगा. ए इज इक्वल टू प्लस जी. ये क्या होगा? प्लस जी इंटू टी स्क्वायर. अब बेटा यहां जी की वैल्यू रखते हैं. ये 10 हो गई इंटू टी स्क्वायर 20. 2 से ये 5 बार, हैंस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और t स्क्वायर इज इक्वल टू 20 अपॉन 5. ये 4 आ गया. हैंस t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. t 2 सेकेंड आ गया. यानी बॉडी जो है इट टेक्स 2 सेकेंड. ठीक है, यहां से ऊपर से बिल्डिंग से नीचे ग्राउंड तक स्ट्राइक करने में इट टेक्स 2 सेकेंड. ठीक है, अब मुझे ये निकालना है कि भाई ये डिस्टेंस क्या होगा. सिंपली ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कवर होगा. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड. ध्यान रखिएगा यहां पे 12 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन द सेम थ्रू आउट दिस जर्नी. बेटा ये 12 मीटर पर सेकेंड ही होगी हर जगह पे वेलोसिटी. 12 मीटर पर सेकेंड होगी ये वेलोसिटी. इट विल नॉट चेंज क्योंकि बेटा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये सिर्फ 90 डिग्री पर है. तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट इस वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पाएगा. इसके कंपोनेंट g cos 90 0 होगा. यानी g का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी पर या वेलोसिटी के अगेंस्ट या वेलोसिटी के अलोंग काम नहीं कर रहा है. इसलिए यानी थ्रू आउट द मोशन, ठीक है, जो g जो वैल्यू होगी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. तो बेटा r हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन. बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज गिवन 12 एंड टाइम इज 2. इट इज 24 मीटर. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 24 मीटर. नाउ 2023 and year 1 question 2. A particle is moving on a circle with constant speed v. Its average acceleration in a half round will be. बहुत अच्छा क्वेश्चन है.
कि भाई हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है आधे राउंड में। एक पार्टिकल जो है एवरेज यानी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है बेटा। यहां ये सेंटर रेडियस आर, रेडियस कितनी है आर के बराबर। यहां से मान लो जर्नी स्टार्ट होती है, एक पार्टिकल ये चला बेटा, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड तो v है और कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार बदलेगा। a एंड b आर डायमेट्रिकली अपोजिट। एट a वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और b पॉइंट पर इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। v होगा, अब देखो ऊपर पॉजिटिव मान रहा हूं v, तो ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव आ गया। हाफ राउंड में a टू b, हाफ राउंड में हम चल रहे हैं a से b तक, ठीक है। तो यहां a पर वर्टिकल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी कहां होगा वर्टिकली अपवर्ड, और b पॉइंट पर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन के लिए मुझे चेंज इन वेलोसिटी चाहिए और टाइम टेकन चाहिए, यानी एवरेज एक्सेलरेशन is equal to change in velocity upon time। तो दोनों ही चीजें निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम। बेटा टाइम यहां से निकाले कि भाई आधा सरकमफ्रेंस पाई आर, स्पीड कांस्टेंट है v, तो टाइम टेकन क्या हो गया, टाइम टेकन t इज इक्वल टू, यानी a से b तक जो आर्क है दैट इज पाई आर, हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस पाई आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यानी हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है पाई आर, ये जो ऐसे सरकमफ्रेंस पर चलेगा, हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस पाई आर डिवाइडेड बाय v। तो टाइम हो गया यानी पाई आर ओवर v, ठीक है। इतना टाइम लगा a से b तक आने में, टाइम मेरे पास आ गया। अब चेंज इन वेलोसिटी, अब देखो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है नीचे, फाइनल क्या है नीचे की तरफ। चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं यहां निकाल दूं, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस v, बेटा फाइनल है माइनस v और ये क्या है प्लस v, क्योंकि माइनस करना है। चेंज इन फिजिक्स ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल तो बेटा माइनस v है, माइनस इनिशियल, इनिशियल इज प्लस v, तो इट इज माइनस 2v। अभी यहां पर ना आंसर में माइनस वगैरह ये सब वैल्यू दे रखी है, माइनस साइन नहीं दे रखा है, तो वी विल चूज द वैल्यू 2v। तो चेंज इन वेलोसिटी 2v एंड टाइम इंटरवल पाई आर ओवर v, v बेटा ऊपर चला गया, इट इज 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर, 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर, ठीक है। r कैपिटल कर लीजिए इसको, r क्या है कैपिटल कर ले ऐसे, पाई आर। तो बेटा ऑप्शन हो गया, यानी पहला हमारे पास v स्क्वायर अपॉन आर, सेकंड पाई v स्क्वायर अपॉन 2r एंड c 2v स्क्वायर ओवर पाई आर, एंड ऑप्शन c इज करेक्ट। नाउ बेटा 2023 NDA 2 क्वेश्चन 1, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड by the relation y is equal to ut minus half gt square, where u is the initial velocity of the particle, the force acting on the particle is। बेटा हमें ये बताना है, एक कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, उसकी जो यानी मोशन है उसको इस इक्वेशन से इंडिकेट किया गया है। तो हमें ये बताना है इस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या हो, ठीक है। सिंपली आप ये क्या करिए, आसान क्वेश्चन है, मास कितना है, मास m के बराबर, बेटा फोर्स होता क्या है, फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कैसे निकालेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन करके। फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू
एक्सेलरेशन। बेटा मास m हो गया, एक्सेलरेशन a हो गई। बस इक्वेशन से बेटा हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर लें, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है, या s मान लीजिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। गिवन रिलेशन इज y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ g t स्क्वायर। बेटा कंपैरिजन करो यहां पर, तो एक इसके बराबर आ गया, तो ये पॉजिटिव साइन होना चाहिए, ये पॉजिटिव यहां रख दिया मैंने और माइनस जी ये कर दिया। कंपैरिजन करो, एस वाई हो गया, यूटी पूरा हमारे पास है, ये हाफ ये हो गया, टी स्क्वायर ये हो गया, हेंस ये इज इक्वल टू माइनस। और बेटा फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी m इंटू माइनस जी, हेंस माइनस एम जी। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया डी। 2023 NDA 2 question 2, which one of the following graph represent the equation of motion v is equal to u plus at, where all quantities are non-zero and symbols carry their usual meanings। बेटा जो ग्राफ दे रखा है वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम दे रखा है, चारों ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्टिकल एक्सिस, टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। देखने से ये लग रहा है कि v इक्वल टू u प्लस at की प्लॉटिंग हमें देखनी है, एकदम झट से ये आंसर बता दो। लेकिन बेटा ये होती है, वेलोसिटी यहां दिया जाए, टाइम ये दिया जाए, तो v प्लस ut ये प्लॉट होगा। हमें यहां क्या दे रखा है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। उसका ये सेंस है कहने का कि भाई जो इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है, ये नहीं कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी बॉडी जो है उसको, यानी वो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉलो कर रही है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये है। सभी क्वांटिटी बेटा कैसी है, नॉन जीरो है, यानी जीरो नहीं है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये ध्यान रखेंगे। इसलिए ग्राफ बेटा कहीं पर भी ये जीरो से स्टार्ट नहीं किया गया है। हर जगह देखो, यहां पर भी मैंने ऊपर स्टार्ट किया, यहां पे थोड़ा और ऊपर कर देता हूं मैं, ये जीरो से हटा के, ये भी जीरो से हटाकर बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये मतलब है। बेटा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut पार्ट तो ये आ जाएगा कुछ एक्स्ट्रा, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये t स्क्वायर। बेटा जब भी यहां पर टाइम 2 डिग्री में, यानी पावर क्या है, 2 है, क्वाड्रेटिक है, t स्क्वायर करेंगे, अगर इसको मैं डबल करूं तो ये 4 गुना ऐसे करके, यानी डिस्टेंस जो है 4 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगा, ये मतलब हुआ इसका। तो डिस्टेंस बड़ा तेजी से बढ़ेगा टाइम के साथ। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती तो ये पार्ट जीरो हो जाता, s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, तो s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो बेटा मैं जैसे ही टाइम को डबल करता तो डिस्टेंस 4 गुना हो जाता, टाइम को 3 टाइम्स करता तो 3 का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाता। तो डिस्टेंस और टाइम अगर मैं प्लॉट करता, क्योंकि यहां पर u जीरो है, तो ये इस तरीके से ग्राफ आ जाता, टाइम बढ़ना, टाइम कम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। बस इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है, और ये जीरो नहीं होगा तो बेटा ये कहां से हो जाएगा, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये ऊपर से उठकर ये चलेगा इस तरीके से। तो ये हमारा फोर्थ यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बेटा अब यहां पे मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, ठीक है।